बहुत ही बाबा साहब मिस्टर के आर्मस्ट्रॉन्ग जो बहुत ही मिशनरी थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूवमेंट से जुड़े थे। लॉर्ड बुद्धा के जो संदेश हैं, जो उनका मानवतावादी जो उनका उपदेश रहा, संदेश रहा, उससे जुड़े हुए थे। और जब उन्होंने पार्टी में काम करना चाहा तो एक ही पार्टी उन्होंने चयनित की, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी में जब से वो जुड़े रहे हैं या जब से जुड़े हैं तो पूरी ईमानदारी निष्ठा से वो तमिलनाडु स्टेट में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे रहे हैं। लेकिन इनकी जिस प्रकार से हत्या की गई है घर के बाहर, ये बड़ा सोचने की बात है। और इससे ऐसा लगता है जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है अभी तक वो असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट का मामला नहीं है अकेले। पूरे तमिलनाडु स्टेट में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो बहुत भयभीत है, डरे हुए हैं कि जब बीएसपी के स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है। ये बड़े गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे,
तो आप न्याय नहीं சென்னை देना பெரம்பூர் चाहते பந்தர்கார்டன் हैं। பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஆம்ஸ்ட்ராங் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பிறகு பிஎஸ்பி தேசிய தலைவர் மாயாவதி உரையாற்றி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை பார்த்து வருகிறோம். இது தொடர்பான மேலும் விவரங்களை செய்தியாளர் காண்டிபனிடம் கேட்கலாம். காண்டிபன், முழு விவரம். பிரியங்கா, பிஎஸ்பி கட்சியுடைய தேசிய தலைவராக இருக்கக்கூடிய மாயாவதி சற்று முன்பாக இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது அதே இடத்தில் ஆம்ஸ்ட்ராங்காக தற்போது உரையாற்றி வருகிறார். இந்தியில் உரையாற்றி வரும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய வாசகங்களானது முக்கியமானது. ஒரு மாநிலத்துடைய தலைவராக இருந்த ஆம்ஸ்ட்ராங்குக்கு இந்த அரசாங்கம் பாதுகாப்பு கொடுக்காமல் இந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும், என்னை போன்ற நபர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த நம்பிக்கையில் வர முடியும் என்றும் எடுத்துரைத்து வருகிறார். அதே நேரத்தில் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவருக்காக அஞ்சலி செலுத்த வந்திருக்கக்கூடிய மக்களை போது அவருடைய செயல்பாடு எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது என்று தெரிவித்திருக்கிறார். அதே போல இந்த கொலைக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். யாருடைய செயல் இதில் பின்னால் இருக்கிறது, அரசியல் பின்னால் இருக்கிறதா என்பது உள்ளிட்டவற்றை இந்த அரசு தீர விசாரித்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற உள்ளிட்டவற்றை தற்போது மாயாவதி அவர்கள் இங்கு அவர்களுடைய தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் உரையாற்றி கொண்டிருக்கிறார். பிரியங்கா, விவரங்களுக்கு நன்றி காண்டிபன். செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.